गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आप लोगों ने अच्छे से अपना पेपर दिया होगा। तो बच्चों, जैसे कि ये हो कि अब आपके एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे लगभग जो चैप्टर हैं, जैसे कि हमने 3rd चैप्टर तक तो कंप्लीट किया, उसी के रिगार्डिंग हमारे एग्ज़ाम भी हो गए। तो मैं भी अब उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तो तीनों एकदम क्लियर हो चुका होगा। अब बच्चों में क्या करना है कि अब हमारा लेसन आगे की तरफ बढ़ेगा। आगे की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे पूछना चाहती हूँ। जैसे कि अभी हम जानते हैं, जल्दी हमने अभी रक्षाबंधन का त्यौहार ख़त्म किया है। तो रक्षाबंधन के त्यौहार में जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हम जाते हैं कहीं, तो अब बहनों के लिए कुछ तो लेके जाते होंगे भाई लोग। क्या अच्छा लगता है बहनों को जब आप लेके जाते हो? गेस करो, गेस करो। आएगा आएगा। अभी तो आपने किया है, अभी कल ही तो था रक्षाबंधन। हाँ, आप चॉकलेट्स लेके जाते हो और वेरी गुड स्वीट्स लेके जाते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? मीठी मीठी हैं। क्योंकि जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, तो जब हमें बहन राखी बांधती है तो हम उसके बदले में क्या करते हैं? उसे उसे मिठाई देते हैं, उसे चॉकलेट्स देते हैं। इस तरीके से क्या होता है, मीठे के द्वारा हमारा जो रिश्ते हैं उस रिश्ते में भी मिठास होती है। अब बच्चे सोच रहे होंगे आज मैम को क्या हो गया, रक्षाबंधन तो ख़त्म हो गया है, फिर भी मैम मिठाई और चॉकलेट्स की बात कर रही हैं। वो इसलिए कर रही हूँ बच्चों, क्योंकि आज का जो हमारा लेसन है, यानी कि अध्याय 5 मिठाई वाला, हाँ मिठाई वाला है। इस नाते से हम आज मैंने इसलिए मीठी मीठी बात कर दी है। अब मीठा मीठा हो गया है तो चले लेसन स्टार्ट करें। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले कि जैसे बच्चों, इस अध्याय के जो लेखक हैं वो भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। और भगवती प्रसाद वाजपेयी जी साहित्यकार में उनकी गिनती गिनी जाती है। उनके साहित्य के लेख, काफ़ी चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और हमारी जो हिंदी भाषा है, हिंदी शैली है, वो भी बहुत ही उम्दा प्रभावित हुई है। इस नाते से बच्चों, क्योंकि उनका काफ़ी योगदान है हमारे हिंदी साहित्य जगत के लिए, तो इस नाते से आज उनके द्वारा जो ये लिखे गए हैं, मतलब ये कथानक है। कथानक भी इसे कह सकते हैं, इसे निबंध भी है, इसमें कटाक्ष भी है, लेकिन इसमें एक सुंदर से हृदय का, यानी कि एक बदलते, आज के हमारे बदलते परिवेश में बच्चों कैसा होता है कि पैसे की जो कीमत है, पैसे की कीमत अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगर पैसा है तो सब, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। तो इसी इसी जो हमारी भाग दौड़ की लाइफ है, इस भाग दौड़ की लाइफ में हम अब ये देखेंगे कि हमारे पास, जैसे हमारे आसपास हमारी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ है ये, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ये आपके साथ भी बचपन में हो चुका और अभी भी कई बच्चों के साथ होता होगा। तो उस नाते से आज हम ये जानेंगे कि हमारा जो अध्याय है मिठाई वाला, इस मिठाई वाले के ज़रिए, यानी इस चीज़ों को हम पढ़ के, तो शायद आपसे मैं बीच बीच में कुछ कुछ बातें करते रहेंगे हम, तो टॉपिक अच्छे से समझ में आना चाहिए, नहीं? तो चलिए अब हम देखते हैं आज का हमारा अध्याय 5 मिठाई वाला। ठीक है, तो हम आगे अब स्टार्ट करते हैं। तो आप सब लोग अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। अब बुक्स ओपन करने के बाद बच्चों, आज हम रीडिंग भी करेंगे। सब देखिए, मैं यहाँ से रीड करती हूँ, रीडिंग के दौरान आप उसको ध्यान से देखिए और हम कुछ कुछ पैराग्राफ के साथ ही आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको हर एक पैराग्राफ वो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। आप अपने बुक्स खोल लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ से रीड करूँगी तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। तो अब देखना है बच्चों कि बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वो गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, यानी कि खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को एक ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाला एक बार के लिए अस्थिर हो उठते हैं। उसके स्नेह, यानी कि स्नेहाभिषक्ति कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। अर्थात बच्चों, अब आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए कैसा होता था कि बचपन में, जैसे हम अपने घर में हों
या कहीं और जाते हैं, तो जैसे कुछ अगर बेचने वाला आता है, जैसे ज़्यादातर हम इस वक्त देखते हैं बांसुरी वाला। बांसुरी वाला कैसे होता है कि बांसुरी बजाता है तो उसकी आवाज़ से लगता है कि हाँ कुछ तो आया है बेचने वाला। और कुछ बांसुरी वालों की लय होती है, बोलने की एक कला होती है, और उस कला के द्वारा क्या होता है बच्चों, वो ये हमें बताता है या ये हमें दर्शाता है कि अच्छा अब कुछ आया है बिकने के लिए, यानी कोई सामान ऐसा बिकने के लिए आया। तो यहाँ पर भी वाजपेयी जी ने उसी चीज को, यानी उसी कथानक को वापस से हमारे सामने जीवंत रूप में प्रस्तुत किया है। और जीवंत रूप में प्रस्तुत कैसे किया है बच्चों, कि यहाँ पर हमने देखा कि बहुत मीठे स्वरों में उसने कौन सी ध्वनि को कहा है, उसने कहा है कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। यानी कि खिलौने वाले से तो हमें पता चल गया है भाई कि खिलौना भी बेचने आ रहा है। तो खिलौने में चिड़िया होंगी, बैट बॉल होंगे, वो प्लास्टिक के देखो अभी भी कंधे पर घूमकर हम मेले वगैरह में जाते हो, तो अब हमें मेले में वो चीज़ देखने को मिलती है। क्योंकि अब ज़्यादातर ये चीज़ें थोड़ी कम हो गई हैं, और चूंकि अभी तो कोरोना वायरस का प्रॉब्लम है, तो बच्चों इस नाते से अभी कोई बेचने कुछ आता ही नहीं है। तो इस नाते से बचपन में ही हमारे साथ बहुत हुआ है। कुछ बिका नहीं, आवाज़ आई नहीं कि दौड़ के बाहर, मम्मी मम्मी जल्दी चलो हमें ये दिला दो, मम्मी आप जल्दी कीजिए, मम्मी वो चले जाएंगे, मम्मी जल्दी करो। तो आपकी मम्मी जिस सिचुएशन में जैसे होती है वो बेचारी फटक से भाग के जाती, और आपको जो चाहिए होता आप उससे खरीद लेते थे। और तब वो चीज़ें कितनी आती थी बच्चों, मुश्किल से जैसे हमें कोई डॉल लेनी है, प्लास्टिक की गुड़िया होती हैं, उनके पास छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। अभी कुछ कुछ जगहों पे मैंने देखा है, इसलिए मैं ये बता पा रही हूँ। तो ये आपके साथ भी होगा, आपके आसपास भी होगा। अगर कहीं आता होगा तो आप इस चीज़ को नोटिस करोगे तो आपको और अच्छे से वो समझ में आएगा। तो इस नाते से बच्चों ये कहा जा सकता है कि जब ऐसी कोई चीज़ें बिकने के लिए आती हैं या किसी गली में मोहल्ले में आती हैं, तो उसमें कैसे हमारा वो इफेक्ट कैसे हमें पता लगता है, तो उसके बारे में जानते हैं।